फिक्र ठिकाने लगाओ। पर जब आतंकी पकड़े जाते हैं और उन पर जरा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पक्ष में छाती पीटने वाले लोग उस देश में खड़े हो जाएं तो आतंकवादियों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा रिश्तेदार तो हमारे भीतर ही बैठे हैं, हमें बाहर से बुलाने की तो जरूरत ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देश के जवान सीमा की रक्षा करते करते बलिदान हो जाते हैं तो एक देश के शहीद जवान पर लोग शहादत करने के लिए उतना नहीं पहुंचते जितना कि एक आतंकवादी के मर जाने पर तमाम लोग उसके जनाजे में सम्मिलित होने के लिए सहानुभूति दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। सोचिए ऐसे देश का भविष्य क्या होगा जहां देश की राजधानी में ही राष्ट्रद्रोह के नारे लगते हैं और लोग भी उसके पक्ष में खड़े होकर के उसका साथ देने लग जाते हों और हम लोग विवश होकर के सुनते और देखते रह जाएं तो क्या जो शहीद हो रहे हैं, जो मरने मिटने देश की रक्षा के आन बान शान के लिए कुर्बान हो रहे हैं, उन शहीदों के ऊपर क्या बीतती होगी, जरा सोच के देखिए। इसलिए भगवान की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार आतताई बधारहण। आतताई, लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे कोई धर्म नहीं होता तो उनको दफनाते क्यों हो? फूंक दो किसी कूड़े करकट में, कौन सा धर्म है उसका? पर सब जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं। आजकल राष्ट्रद्रोहियों के ऊपर भी लोग वोट बैंक बनाने के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर के उनके अनुकूल भाषा बोलने लग जाते हैं, श्री श्रीमान लगाने लग जाते हैं आतंकवादियों के लिए भी। ये देश के लिए स्वस्थ भविष्य का संकेत नहीं है। इसलिए राष्ट्रद्रोही कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, राष्ट्रद्रोही सिर्फ राष्ट्रद्रोही होता है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा है आतताई बधारण, तुरंत उसका वध करो। अर्जुन छोड़ना मत इसे। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आप भी ऐसे न्यायाधीश बन के निर्णय दे रहे हो कि हमारी बुद्धि चकरा गई। आप कहना क्या चाहते हो यही समझ में नहीं आ रहा। क्यों? स्पष्ट तो कह रहा हूं। अरे सरकार, आपने अभी अभी कहा था कि ब्राह्मण कोई भी हो, कैसा भी हो, मारना नहीं। अब आप ही कह रहे हैं आतताई कोई भी हो छोड़ना मत। अब ये तो ब्राह्मण देवता भी है और आतताई भी है, तो फिर हमको करना क्या है? मामला तो जहां का तहां उलझ के रह गया। भगवान बोले धर्मशास्त्र की जो आज्ञा थी वो हमने तुम्हें सुना दी, अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो तुम करो भाई। बोलो राधे राधे। ये टेढ़ी टांग वाले का हर काम टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। राम जी का हर काम सीधा सीधा आप पाएंगे और श्याम जी का हर काम टेढ़ा मेढ़ा। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम कृष्ण, बोलने वाले की जीभ ही चक्कर खा जाए। शुद्ध उच्चारण लोग कर ही नहीं पाते। कहीं तो लोग किशन किशन बोलते, कृष्ण नहीं बोल पाते तो किशन बोलते। भारत का प्रसिद्ध है राजस्थान का शहर किशनगढ़। किशनगढ़ क्या होता है भाई? कृष्णगढ़ होना चाहिए, पर लोग बोल नहीं पाते। कृष्णगढ़ को किशनगढ़ बोलना चालू कर दिया, जहां का पत्थर प्रसिद्ध है। तो इनका नाम टेढ़ा है जो बोलने में ठीक से नहीं आता। और वैसे भी दर्शन कर लो, राम जी कहीं भी मिलेंगे सीधे ही खड़े मिलेंगे, और श्याम जी को आप सीधा कभी पाएंगे ही नहीं। चरण टेढ़े, फिर कमर टेढ़ी, फिर गर्दन टेढ़ी, फिर चितवन टेढ़ी, फिर मुकुट भी टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। त्रिभंग, इसलिए तो बांके हैं ना, बांके बिहारी, ये बांके ही रहते हैं। बांके माने टेढ़ा। तो नाम भी टेढ़ा, चितवन भी टेढ़ी, बोली बाणी भी टेढ़ी, देखने में भी टेढ़े, लीलाएं भी सब टेढ़ी।
राम जी की कोई लीला ऐसी नहीं है जिसमें आप उंगली उठा सकेंगे ऐसा क्यों किया। जो राम जी ने किया है वो आप भी कीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं। परंतु जो श्याम जी ने किया है वो कभी ना कीजिए, और कोई कर भी नहीं सकता। पर कोई पीछे ही पड़ जाए, नहीं नहीं जब उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जरूर करो भाई, जब करने का मन है तो, पर नियम से करो और क्रम से करो। सबसे पहले पैदा होते ही कन्हैया ने मौसी पूतना के स्तनों का कालकूट जहर पिया था, तो पहले तो आप यहीं से शुभारंभ करो। कालकूट थोड़ा सा चाख के देख लो, फिर आगे का कार्यक्रम करना। भाई क्रम से करो ना जब करना है। ये थोड़ी है कि हम रासलीला करेंगे, हम चीर हरण करेंगे, ये तो सब बात की लीला है। सबसे पहले तो पूतना मौसी का स्तनपान किया है, उसके बाद में जब बच जाओ तो आगे के कार्यक्रम करना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए श्याम जी ने जो कहा है वही करो, जो किया है वो ना कोई कर सकता है, ना करने की कोशिश करनी चाहिए। राम जी ने जो किया है सो करो, श्याम जी ने जो कहा है वो करो। कन्हैया ने भगवत गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया है, आज ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें उसका अनुवाद न किया गया हो। इसलिए गोविंद की वाणी का अनुपालन करो। इसलिए संत कहते हैं रामचरित्र परम पवित्र, किंतु कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला सब विचित्र हैं, जल्दी से समझ में ही नहीं आती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये टेढ़ी मेढ़ी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अपने चेला की परीक्षा ले रहे हैं। गीता का ज्ञान गोविंद ने कब दिया है अर्जुन को? जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था महाभारत का। और वो भी कब? जब अर्जुन चेला बन गया। स्पष्ट कह दिया शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो प्रपन्न होकर के जब शिष्यत्व ग्रहण किया तब गोविंद ने गुरु बन के ज्ञान दिया। तो जो गुरु ज्ञान देते हैं वो ज्ञान देने पर शिष्य की परीक्षा भी तो लेते हैं। साल भर अध्यापक पढ़ाता है तो परीक्षा भी तो मार्च में आके चेला की लेता है कि कितने % पास हुआ। तो गोविंद ने भी गीता का ज्ञान दे दिया। कब? युद्ध के प्रारंभ में। अब युद्ध समाप्त प्राय हो चुका है, तो सोचा कि युद्ध में सब मार काट में भूल भाल तो नहीं गया गीता, जरा परीक्षा भी तो ले ले एक बार। इसलिए चेला की परीक्षा चल रही है। ब्राह्मण है मारना मत, और आतंकवादी है छोड़ना मत। अर्जुन का सिर हिल गया तो तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। माननीय व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु होता है, गला काटने से ही मौत थोड़ी होती है। संभावित कह अपजस लाभो, संभावित कह अपजस लाभो, संभावित कह अपजस लाभो, संभावित कहूँ अपजस लाभो। मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, संभावित कहूँ अपजस लाभो, संभावित कहूँ अपजस लाभो, संभावित कहूँ माननीय व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए अपमान ही उसकी मौत है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्या च नारीणाम अशस्त्रो विदितो बदह। ये बिना अस्त्र का बद के समान दंड है। अर्जुन समझ गए और तुरंत अश्वत्थामा के सिर से दैदीप्यमान मणि को निकाला
और धक्का मार के शिविर से अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया। और ये अपमान अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से भी बढ़ करके था। अर्जुन गोविंद की परीक्षा में पास हो गए, मृत्युदंड नहीं दिया, पर यह अपमान मृत्यु से कम भी नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने ठान लिया कि इस वंश में सचमुच पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बचा ही कौन है? हाँ, और तो सब मर गए, पर एक रह गया। कौन? अभिमन्यु मारा गया, पर उसकी पत्नी अभी गर्भवती है। वह गर्भ नष्ट हुआ तो वंश समाप्त। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसी गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान अपने प्रिय पांडवों से अब विदाई ले रहे थे। भैया, हम अपनी द्वारका जाएंगे, आप अपना घर संभालो। न चाहते हुए भी पांडव विवश होकर के विदा कर रहे थे प्रभु की। भगवान यथा योग्य सबसे मिल रहे थे। बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा था सबकी आंखों के सामने। भगवान यथा योग्य सबसे मिल रहे हैं। मिल करके भगवान जाने के लिए, रथ में बैठने के लिए एक कदम रथ के ऊपर रख दिए हैं। एक चरण धरती पर, एक चरण रथ पर। एक भुजा से रथ की ध्वजा को पकड़ लिया और एक भुजा से अभय दान देते हुए सबसे विदाई ले रहे हैं। बड़ी प्यारी झांकी हो रही थी, सब आनंद से दर्शन कर रहे थे कि अचानक चीखती चिल्लाती एक अबला भवन के भीतर से भागी और प्रभु के चरणों में त्राहि त्राहि पुकार उठी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने ध्यान से देखा, रे पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। देवी क्या हुआ? बोले प्रभु देखो ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता आ रहा है, लगता है मुझे भस्म कर डालेगा। मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी कष्ट नहीं है, क्योंकि वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भारभूति ही है। पर जिसके लिए मैंने जीवन धारण करके रखा है वो है मेरे गर्भ का शिशु। वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, संतान बीजम कुरु पांडवा नाम। इस कुरु वंश का अंतिम बीजधर है, वंशधर है। इसलिए प्रभु ये तेज कहीं उस बालक को नष्ट न कर दे। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। इस तेज का मेरे गर्भ पर कोई कुप्रभाव न पड़े, प्रभु उसकी रक्षा करो। यदि उत्तरा सिर्फ अपनी रक्षा की गुहार करती तो गर्भस्थ शिशु खतरे में पड़ सकता था। भगवान रक्षा कर देते उत्तरा की, गर्भ नष्ट हो जाता। पर उत्तरा ने अपनी रक्षा की बात नहीं करी, गर्भ रक्षा की गुहार की। और गर्भ की रक्षा तो तभी हो सकती है जब मां की भी रक्षा हो। गर्भ की रक्षा से दोनों की रक्षा का भाव बन गया। दोनों की रक्षा के बिना संभव नहीं है। दूसरी बात, द्रौपदी पर संकट पड़ा तो पहले पतियों को देखा, पितामह भीष्म को देखा, सबके गुरु द्रोणाचार्य जी को देखा, सबसे गुहार भी लगाई, आशा भी लगाई। पर जब सबसे निराशा हाथ लगी तब गोविंद की याद आई और गोविंद के चरणों से आशा की डोर जोड़ी। विलंब हो गया, पर उत्तरा महारानी ने ये गलती नहीं होने दी। पूरा परिवार खड़ा है गोविंद की विदाई में, कुल के पूर्वज खड़े हैं, वयोवृद्ध खड़े हैं, पर सबके बीच में आकर के उत्तरा ने सीधा गोविंद के चरणों का आश्रय लिया और वो भी स्पष्ट कहते हुए कि नान्यम तद भयम पश्ये, मैं आपके अतिरिक्त अपना किसी अन्य को रक्षक नहीं मानता। ना अन्यम पश्ये, मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। इसको कहते अनन्य शरणागति। अन्याश्रय लेते ही शरणागति बाधित हो जाती है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इसको कहते हैं अनन्य शरणागति।
उत्तरा महारानी ने वही अनन्य शरणाश्रय ग्रहण किया। भगवान ने भी पल भर की देर नहीं लगाई और अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भारत की माताओं ने अपने गर्भ में श्री राम और कृष्ण को धारण करके जन्म दिया। भारत की माताओं ने ध्रुव और प्रहलाद को अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया। किसी ने भक्त को जन्म दिया, किसी ने भगवान को जन्म दिया, पर ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान भये हों। ये सौभाग्य आज मिला है तो केवल मां उत्तरा महारानी को, जिनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित विराजमान हैं और आज साक्षात लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी गर्भ में उपस्थित हो गए। भक्त भगवान दोनों उत्तरा के गर्भ में एक साथ विराजमान। नन्ही सी आंखों से परीक्षित ने भगवान की सांवली सूरत का दर्शन किया और ऐसी झांकी निहारी कि सदा के लिए अपने चित्त में उतार ली। और भगवान ने अश्वत्थामा के भेजे ब्रह्मास्त्र को तत्काल अपने प्रभाव से शांत कर दिया। यह दृश्य परीक्षित ने देख लिया, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिसने मां के गर्भ में जीवन दान दिया है, नहीं तो जन्म से पहले ही जीवन नष्ट हो गया होता। उस जीवन दाता से बड़ा उपकार और कोई क्या कर सकता है। इसलिए परीक्षित का चित्त द्रवित हो गया और सदा के लिए उस छवि को अपने चित्त में उतार लिया। भगवान पुनः प्रकट हुए, उत्तरा की ओर देखा, मुस्कुरा करके संकेत दिया, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा महारानी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, मौन ही रही। और भगवान पुनः जब चलने को तत्पर हुए तो कुंती मैया ने दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये आप तो उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरे लिए पूजनीय, प्रणाम तो मुझे आपके चरणों में करना चाहिए। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मेरा प्रणाम अपने भतीजे के चरणों में नहीं है। आज मैं जो प्रणाम कर रही हूं, मैं उस सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में कर रही हूं, जो सब कुछ करने में समर्थ है। उसी का नाम ईश्वर है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, ये ईश्वर की परिभाषा है। और एक मेरी प्रार्थना भी आपके चरणों में आज है। कहो बुआ। बोले ये प्रार्थना है कि आप बार बार बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों पर मोह का पर्दा मत डालिए, क्योंकि जब जब आपकी महिमा को मैंने थोड़ा जाना समझा और उसके बारे में जब भी मैंने कुछ कहना चाहा, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से बुआ जी बोलते हो कि मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को मैं भूल जाती हूं। इसलिए जो उद्गार हृदय में उमड़ रहे हैं उन्हें खुल के मुझे आज कहने दो, और बुआ बुआ कह के मुझे मेरी आंखों पर ये ममता का, ये मोह का पर्दा मत डालो। जो भाव आ रहे हैं उन्हें बोलने दो। अच्छा कहो। 26 श्लोकों में बड़ी भावपूर्ण स्तुति गाई है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमप्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमरात्मनां भक्ति योग विधान
कथम पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बहुत सुंदर एक एक शब्द में दिव्य भाव की गंभीरता से भरा हुआ वचन है। आद्यम पुरुषम नमस्ये। मैं उस आदि पुरुष के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कौन है वो आदि पुरुष? ईश्वरम प्रकृते परम, जो सबका शासक है और त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपंच से परे है, त्रिगुणातीत है। और आश्चर्य की बात है, सबके भीतर भी वही बैठा है और बाहर भी कण कण में वही विराजमान है। अंतर बहि अवस्थितम, फिर भी न लक्ष्य से, फिर भी उसे कोई देख नहीं सकता। सो जानहि जहि देव जनाई, वही जिसको जनाना चाहे वही उसको जान सकता है। नहीं किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसको समझ सके, जान सके। जब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपको नहीं जान सके तो कथम पश्येमहि स्त्रियः। एक साधारण से स्त्री अल्पमती, मैं आपको क्या समझ पाऊंगी? बड़े बड़े अमलात्माओं के हृदय में भक्ति योग का संचार करने के लिए ही प्रभु आपने अवतार लिया है। मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि मेरे कन्हैया हैं, मेरे भैया भाभी देवकी वसुदेव के लाला हैं, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खूब क्रीड़ा किए हो। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान पाऊंगी। कृष्णाय वासुदेवाय, ये निकटता का संबंध है। मेरे सगे भाई हैं वसुदेव, मेरी अपनी भाभी है देवकी, उनके आप बेटा हो। इस नाते से जब देखती हूं तो मुझे आप बहुत पास नजर आते हो। और जब ये देखती हूं कि सर्वभूतानाम अंतः भई अवस्थितम ईश्वरम, तो मुझे बहुत दूर लगने लगते हो, बहुत बड़े लगने लगते हो। भगवान से ऐसा नाता बनाओ जो निकटता महसूस हो। तो है मोहे नाते अनेक मानी, ये जो भाव है भगवान ने छूट दे रखी है। जो चाहो नाता बनाओ, ये केवल हमारा ईश्वर है जो हर नाता निभाने को तैयार है। ऐसा ईश्वर कहीं पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध होने वाला नहीं है। किसी का ईश्वर अपना बेटा भेज देता है, किसी का ईश्वर, किसी का भगवान अपना दूत भेज देता है, संदेश भेज देता है, स्वयं नहीं आता। ये केवल हमारा ईश्वर है जो स्वयं धराधाम पर हमारे बीच में आता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ खेलता है, अरे हमारे साथ नाचता है। ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच नचावे। ऐसा नाचने वाला ईश्वर हमारे बीच में आकर के सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। तो देवकी मां कहती है मुझे ये संबंध बहुत निकट नजर आता है। पर एक बात और कहूंगी कन्हैया। कहो बुआ। बोले मैं आपकी बुआ हूं, देवकी आपकी मां है। तो वैसे तो मां ज्यादा निकट होती है, बुआ तो दूसरे नंबर पे आती है। पर मैं अनुभव करती हूं कि शायद मेरे ऊपर आपकी दृष्टि विशेष है, मां से भी ज्यादा। कैसे माना? ये कैसे अनुभव किया? बोले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाभी देवकी जो तुम्हारी मैया है, उसके एक एक करके 6 बच्चे पापी कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए। आपकी मां के 6 बच्चे मर गए, आपने नहीं बचाया। और तुम्हारी इस बुआ के 5 बच्चे थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी कभी। 5 के 5 सुरक्षित है। और उसका कारण मुझे यही लगता है कि तुम्हारी मां आपकी महिमा को नहीं मानती थी, वो आपको बच्चा ही मानती थी, सिर्फ बच्चा। और नाथ तो उसके पति उसके साथ में थे, उसके नाथ, पतिनाथ, प्राणनाथ। पर मैं थी एकदम अनाथ। मेरे तो प्राणनाथ चले गए, बच्चे मेरे हाथ में रह गए। प्राणनाथ नहीं रहे, इसलिए मैं अनाथ रह गई। और तुम्हारी मां सनाथ थी, उसके पति उसके साथ थे,
तो वो अपने पति पर भरोसा करके रखती थी, इसलिए उसके बच्चे आपने नहीं बचाए। पर मैं अनाथ थी, इसलिए मेरे को आपके अलावा अपना कोई रक्षक दूसरा नजर ही नहीं आता था संसार में। क्योंकि अनाथ कौन है? जो सचमुच अपने को अनाथ माने, उसके लिए भगवान जगन्नाथ हैं, वो सारे जगत के नाथ हैं। और अनाथ कौन है? अकारो वासुदेव। अकार नाम भगवान वासुदेव का है, और भगवान वासुदेव ही जिसके एकमात्र नाथ हों, वही अनाथ है। संसार में और जिस किसी को नाथ मानोगे तो वो ज्यादा कितना आपका साथ दे पाएगा, कितनी रक्षा कर पाएगा, ये उसकी सामर्थ्य है। पर भगवान जगन्नाथ को जिसने अपना नाथ मान लिया, उनकी सामर्थ्य अनंत है। इसलिए उनसे रक्षित जो हो गया, जगन्नाथ की रक्षा के वरद हस्त के नीचे जो है, उसका कोई भला क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए कुंती मैया कहती है, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। मैंने आपको अपना नाथ मान लिया, इसलिए बड़े बड़े विपत्तियों के बादल आपने छांट दिए, हटा दिए। भगवान बोले, बुआ जरा बताना मैंने कब तुम्हारी रक्षा करी, तुम्हारे बच्चों को मैंने कब बचाया? कुंती मैया बोली, यदि ये गिनाने लग जाऊंगी तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, मैं गिना ही नहीं सकती। फिर भी आपने कहा है तो गिनाई देती हूं 2-4 घटना। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्ष्यता। इसमें एक एक शब्द में एक एक महाभारत की घटना है। विषात, मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए थे कौरवों ने, आपने बचा लिया। महाग्ने, महान अग्नि, लाक्षा भवन की ज्वालाओं से हम पांडवों सहित हम सबकी आपने रक्षा करी। असत सभाया, उन दुष्टों की सभा में मेरी कुलवधू अकेली, यदि उसका वस्त्रापहरण हो गया होता, उसका चीरहरण हो जाता, तो हम किसी को संसार में मुंह दिखाने योग्य ही नहीं रह जाते, अपने आप ही मर जाते, जीते जी मर जाते। और उन दुष्टों की सभा में हमारी कुलवधू की लाज बचाने वाले आप हो। पुरुषादर्शनात्, जब हम लोग वनवासी बने तो हिडिंबासुर, जटासुर, अनेक असुरों ने हमारे बच्चों को मारने का प्रयास किया। उन समस्त असुरों को मार मार के आपने हमारे बच्चों को बचाया। और ये संकट तो यदा कदा आए, किंतु जब महाभारत युद्ध ही प्रारंभ हो गया तो मृधेनेक महारथास्त्रतो, मेरे पुत्र तो 5 थे, पर विपक्ष में तो 100 कौरव, उस पर भी जितने महाबली थे वो सब उन्हीं के पक्ष में थे। वयोवृद्ध हमारे पूर्वज पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु के वरदानी, सबके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके सब तो उन्हीं के पक्ष में थे। मेरे पुत्रों के साथ में थे तो केवल एकमात्र आप ही तो थे। भगवान बोले, बुआ ये इतनी तारीफ मेरी क्यों कर रही हो? आपको ये भी पता होना चाहिए बुआ जी, मैंने प्रण किया था अस्त्र से हाथ नहीं लगाऊंगा युद्ध में। तो हमने तो अस्त्र शस्त्र छुआ तक नहीं, और श्रेय पूरा आप मुझे दिए जा रही हो, मैंने बचा लिया। मैंने कहां से बचाया? कुंती मैया बोली, कन्हैया आप करते हुए नजर तो नहीं आते, पर इतना मैं जानती हूं कि करने कराने वाले सब कुछ आप ही हो। आप जो चाहोगे वही होगा, और आप नहीं चाहोगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं, तिनका तक हिल नहीं सकता। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, ये मैं जानती हूं। और यदि हम अपने बल पर ही बचते तो अभी अभी मेरे वंश का दीपक बुझने ही वाला था। आज उपस्थित आप न होते तो क्या ये मेरे वंशधर को आज कोई बचा सकता था? यहां द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे विरक्ष्यता, उस द्रोणाचार्य जी के पुत्र द्रोणी माने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अभी अभी आपने हम सबकी आंखों के सामने मेरे वंशज को बचाया है। अच्छा ठीक है बुआ, तो इतनी तारीफ आज क्यों कर रही हो? प्रेम से विदा करो ना। कुंती बुआ कहती है, कन्हैया
आपको तो विदा कर ही रही हूं, पर विदाई के समय एक वरदान भी मांगना चाहती हूं। अरे तो मांगो फिर, क्या चाहते हो? बोले यही चाहती हूं कि मैंने ये जो गिनती सुनाई आपको अपने संकट की, विपत्ति की, मैं चाहती हूं कि जब तक ये श्वास शरीर में रहे तब तक ये विपत्तियां सदा सर्वदा इसी प्रकार मेरे जीवन में सदैव आती रहें। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, सदा मेरे सिर पर विपत्ति के बादल छाए रहे। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ये आप क्या बोल रही हैं? लोग विपत्ति के नाम से भागते हैं, सत्यनारायण की कथा भी घर में बचाते हैं, तुम कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब यही मांगते हैं मुझसे। और एक आप हो जो विपत्ति जिंदगी भर भोगी फिर भी विपत्ति ही मांग रही हो। इस विपत्ति से भुआ आपको क्या मिलेगा, क्या मिलता है? कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैंने अनुभव किया है प्यारे, जब भी संकट पड़ा तभी हमने आर्त होके आपको पुकारा, और जब आपको पुकारा तभी दौड़ के आप हमारे पास आ जाते हो। और जब कोई विपत्ति नहीं रहती सोई बुआ से राम राम करके भाग जाते हो। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे और जो सुख और समृद्धि आपको हमसे दूर भगा दे, तो मैं तो यही चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे ताकि आपको हमसे विदाई लेने का अवसर ही ना मिले। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका जाने की यात्रा तत्काल स्थगित कर दी। और कुंती मैया ने थोड़ा सा रोक टोक भी लगा दी कि प्रभु वैसे तो प्रार्थना है ईश्वर होने के नाते, पर भतीजा होने के नाते बुआ का आदेश भी है कि यात्रा में यदि कोई विधवा स्त्री रोती चिल्लाती अचानक आ जाए तो ये अपशकुन हो जाता है, ऐसी स्थिति में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो बुआ होने के नाते आप मेरे भतीजे हो, अपशकुन हो गया है यात्रा के श्री गणेश में, इसलिए आज जाना आपके लिए ठीक नहीं है। भगवान बोले बुआ तो ठीक है, कार्यक्रम कैंसिल, अब नहीं जाते। तो आनंद की लहर पांडवों में छा गई कि चलो प्रभु का कुछ दिनों तक और सामीप्य सुख प्राप्त होगा। बलबंसी वारे की जय। पर एक दिन प्रभु ने देखा रात में सब सो रहे हैं और बैठे बैठे धर्मराज युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। भगवान बोले बड़े भैया सम्राट बनकर के भी तुम्हारी आंखों में आंसू, अब क्या संकट रह गए, अब तो सारे शत्रु मर गए। धर्मराज बोले प्रभु जो मर गए वो कोई पराये नहीं थे, मेरे ही भाई बंधु थे। जब कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो बंधु बांधवों के बीच में खूब पार्टी देता है, उत्सव मनाता है खुशी का। अब आप ही बताओ मैंने युद्ध जीत लिया पर किसके साथ बैठ करके उत्सव मनाऊं, क्योंकि जिनके बीच में मैं बैठ के उत्सव मना था मैं उन्हीं को मार करके ये युद्ध जीता हूं। धिक्कार है ऐसे सिंहासन को जो अपनों के रक्त से सना हो। बड़ी ग्लानि होने लगी। जो ग्लानि अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ में हो रही थी वो युद्ध को जीतने के बाद धर्मराज को होने लगी। भगवान बहुत समझाए पर समझ में कुछ नहीं आया। तो प्रातः होते प्रभु सभी पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म बाबा ने दिव्य नेत्र खोल के जब भगवान की झांकी को देखा तो गदगद हो गए। प्रभु को संकेत दिया सरकार अब आ ही गए हो तो एक निवेदन हमारा सुन लो। कहो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। हे प्रभु अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षता। जब तक इस कलेवर को त्याग करे संसार से मैं न चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना। आ गए हो बस ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन ही मन सोचा इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बाबा बैठे हैं, 2-4 महीने के लिए भी कार्यक्रम स्थगित कर दिया तो ऐसे कब तक खड़े रहे।
ठीक है दादाजी। भीष्म बाबा बोले परेशान नहीं करूंगा ज्यादा महाराज, आप मुंह मत लटकाइए, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा। अरे मैंने सरसैया पर लेटकर आपके आने की प्रतीक्षा की थी, अब थोड़ी देर आप भी तो प्रतीक्षा कर लो। प्रतीक्षता पर ज्यादा नहीं, इसलिए मुंह मत लटकाइए, जब तक खड़े हो जरा मुस्कुराइए। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, खड़े हो तो मुस्कुराते हो, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा कमाल है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। कपिल भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हुए कहते हैं, आसम हरेर बनिता किल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मर्त्युदार। माता देवहूति से कहते हैं, माँ एक बार जिसने माधव की मधुर हास्य का दर्शन कर लिया, उसका शोक सागर सदैव के लिए सूख ही जाता है, उसके जीवन में कभी शोकाश्रु नहीं आता, आनंद में डूबा रहता है। तो भगवान मुस्कुरा गए, उनका दर्शन करते भीष्म बाबा के देहजन्य सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अनेकानेक प्रश्न धर्मराज ने किए, पितामह भीष्म ने उनके जवाब दिए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए। छात्र धर्म का बोध होते ही शोक समाप्त हो गया और पितामह भीष्म को लगा कि अब हमको भी चल देना चाहिए। तो प्रभु के चरणों में प्रणाम मानसिक रूप से किया, और सबसे ज़्यादा जब षोडशोपचार पूजा की जाती है तो अंत में पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है पूजा के समापन में। तो भीष्म बाबा को लगा जीवन के समापन में अंतिम पुष्पांजलि भगवान को चढ़ाऊं। अब जो बाणों पर सो रहा हो वो पुष्प तोड़ने कहाँ जाएगा, पुष्पांजलि के लिए पुष्प कहाँ से लाऊं? इसलिए पुष्पताग्रा छंद को चुन लिया भगवान की पुष्पांजलि में समर्पित करने के लिए। जिस छंद में स्तुति की है उस छंद का नाम है पुष्पताग्रा छंद। और सुमन चढ़ाने के लिए अपने सुंदर मन को ही सुमन बना करके, सुमन का अर्थ पुष्प भी होता है और सुमन का दूसरा अर्थ सौभनम मनः सुमनः, जिसका मन सुंदर हो वही सुमन है। सुमन के माध्यम से अपने सुंदर मन को ही भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। भीष्म बाबा बड़े भाव से स्तुति गा रहे हैं। आइए मिलकर के हम भी प्रेम से यह पुष्पांजलि समर्पित करें। ताली बजाते होंगे, जिसको याद हो सब गाएं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुख मुपगते क्वचिर्विहरतु प्रकृति मुपेयुष्यत् भवप्रभा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रव कर गौरवराम्बरम ददाने, कपूरलित कुलावृताननाथ विजय सकेरतिरस्तु मेलबध्या, युद्ध तोर कर जो विधूम्र विश्व कचलुलितस्रम वारलंकृतासे, मम निशितस्य रैर्विवेद्यमानं त्वचि
सिविल सत्य वचे सुकृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर भलयोरथम निवेश स्थितवति परिसैनिकायो रक्षणा कृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतिनामुखम निरीक्ष स्वजन बधाद्युमुखस्य दोष बोध्या भूमति महृदात्म विद्ययाय शरण रति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममप्यहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रतस्तः रथ चरणो व्ययाचलद गुण हरे वहंतु में भम कतोत्तरीय सिद्ध विषिकहतो विशीर्ण दंसा शतज परे प्लुत आतितायनो में प्रसभम विषसार मद्वदार्थम समवतु में भगवान गतिर्मुकुंद विजय रथ कुटुंब आर्तोत्रे रथ हयरस्मिन् तच्छ्रियेषणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु यमीनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना मनु प्रतिवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोप मुनि नृपवर्य संकुलेन्द्र सरस युधिष्ठिर राजसूय हरण मुपेदीक्षणीयो मम दृश्य गोचर स्थिराविरात्मा तमे मम महजम शरीर भाजम हृदय हृदय निश्चितमात्मकल्पिताना प्रत्यदृश्य में विनय के धार्कमेकम समधिगतोऽस्मि विधूत वेद मोह। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव से पितामह भीष्म ने इन 11 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई है। इति से शुभारंभ किया, जबकि इति पर विराम दिया जाता है। इति से शुभारंभ क्यों है? बोले प्रभु अब मैं जो बोल रहा हूं वे मेरे अंतिम वचन हैं, उसके बाद अब कुछ कहना सुनना नहीं है। वचनों की इति है और इस शरीर के श्वासों की भी इति है और आपके मुखाम्भोज का दर्शन करके जा रहा हूं, इसलिए अब आने जाने की भी इति है। और इन सब की इति करने से पहले एक इच्छा अंतिम आपके चरणों में है। क्या? बोले बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता, बेटी के हाथ पीले मरते मरते हो जाए। अरे बाबा हाथ तो पीले तुम्हारी नहीं हो पाए, तुम्हारे हाथ में मेहंदी नहीं लग पाई, विवाह किया नहीं है, तो बिटिया कहाँ से आएगी जिसके विवाह की चिंता पड़ी है। बोले सरकार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, हमारी तो कोई संतान है नहीं, विवाह किया नहीं, इसलिए हमने एक बेटी गोद ले ली और उसी के विवाह के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जैसी बेटी है वैसा मुझे आज तक कोई दुनिया में वर नहीं मिला। क्यों भाई तुम्हारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्या? हाँ महाराज बहुत विशेषताएं उसमें। क्या विशेषता है? बोले वितृष्णा, एक भी तृष्णा आपको नहीं मिलेगी, न वित्तेषणा न पुत्रेषणा न लोकेषणा। वितृष्णा मति है, मति बुद्धि, मैंने अपनी मति को ही अपनी पुत्री मान लिया है। पर जैसी वितृष्णा मेरी मति है, निर्मल मति है, वैसा कोई निर्मल पति भी तो मिलना चाहिए। दुनिया में तो कोई दिखता नहीं, जिसको देखने लग जाता हूं तो उसी में कोई ना कोई दोष नजर आने लगता है। निर्दोष संसार में कोई नहीं है, जिसको भी गहराई से देखोगे कोई ना कोई दोष निकल पड़ेगा। पर जैसी निर्मल मति है वैसा निर्मल पति कहाँ मिले फिर संसार में? तो अब क्या विचार है? बस एक ही निवेदन है कि इस मति को आप अपनी ही श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे 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 राधे।
मेरी मति जब आपकी बनेगी श्रीमती और आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये रति और मुझे मिल जाएगी फिर सदगति। इसलिए मरने से पहले ये मति आपके चरणों में समर्पित करके जाना चाहता हूं। क्योंकि बन ठन के सज धज के तो सभी सुंदर लगते हैं, पर आपका सौंदर्य तो मैंने सम्रांगण में देखा है। युद्ध तुरग रजो विधूम्र विश्वक, युद्ध में जब घोड़े दौड़ाते थे पार्थ के सारथी बनके, धूल उड़ती थी आपके श्रीअंग पर पड़ती थी, शाम तक तो धूल और पसीना में परिपूर्ण हो जाते थे आप, पर श्रम बिंदु ऐसे मोतियों की तरह चमकते थे और धूल में लिपटे हुए भी कितने प्यारे लगते थे। अब बताओ धूल पसीना में कोई सुंदर लगेगा? पर सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर है उसे क्या सुंदर नहीं लगता, कुछ भी लगा ले। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवी को रस खान बिलोकत, भारती काम कला दीदी कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोने गयो माखन रोटी। बोल बंसी वारे की जय। तो धूल में भरे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, फिर भी शोभित नहीं कहा, अति शोभित श्याम जो, गजब के सुंदर। ये माधव की सुंदरता का चमत्कार है। प्रभु आप जब मुझे रथांग पाणी बन करके मारने के लिए दौड़े थे, वो तमतमाता हुआ क्रोध में आपका वो मुखारविंद कितना प्यारा लग रहा था। जबकि क्रोध में मुख विकृत हो जाता है, मुंह बिगड़ जाता है, क्रोध में शकल बिगड़ जाती है। परंतु भगवान धूल में लिपट जाएं तो प्यारे लगें, क्रोध में भर जाएं तो भी बड़े प्यारे लगते हैं। मत प्रतिज्ञामृतम कर तुम, पितामह भीष्म कहते मैं जानता था, मैंने जो प्रण किया था वो मेरे प्रण को पूरा करने के लिए आप अपना प्रण भुला करके मुझे मारने दौड़ पड़े थे। इस प्रकार से बहुत प्यारी स्तुति करते करते अंत में भगवान की वह बांकी झांकी को हृदय में बसाकर पितामह भीष्म पांच भौतिक कलेवर त्याग करके परम गति को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म अपने धाम को गए। अब हम भी अपनी कथा को विश्राम करके अपने अपने धाम को जाएं और कल समय पर 3:30 बजे 10 बजे, हाँ 9:45 पे आ जाए भाई, 10 मिनट का अंतर भी चल रहा है। अब घड़ी के अनुसार तो 1:30 अब बजेगा, परंतु 10 मिनट पहले से चलता है, इसलिए 9:45 पे आप लोग तैयार होकर के कथा को प्रारंभ करें, ताकि हम 1:15 बजे तक विश्राम देंगे, तब सही ढंग से सभी लोग उसका लाभ ले सकेंगे। यानी कि हम 1:30 बजे के हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से तो जो चैनल पर देख रहे हैं वो अधूरे रह जाते हैं बेचारे। तो उन सबका भाव रहता है कि न जाने कितनी कथा हमारी छूट गई होगी। तो हम भैयाओं से भी निवेदन करेंगे, हमको थोड़ा संकेत कर दिया करो, नहीं तो हम भूल जाते हैं। हमारे सामने घड़ी रहती है तो हम 1:30 बजे के हिसाब से चलते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है। तो संकेत दें। आइए मिलके हरि नाम संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद पा करके भजन कीर्तन हम ज़्यादा नहीं कराते, जितना थोड़ा आवश्यक है इस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि कीर्तन भजन तो आपको सुनने को मिलेंगे, पर वृंदावन की भूमि में रसिक विद्वानों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस पुरुषोत्तम मास में भागवत रस का पान करें। आइए मिल करके प्रभु का नाम लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके हो मेरे प्यारे, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
बांके बिहारी लाल। आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। वो तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बांके बांके हो, मेरे बांके बांके, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। बांके बिहारी के भक्त क्या पीते हैं? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बांके ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके ओ मेरे प्यारे, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो